कुरम में अमन लाने के लिए मुशीरान का हुकूमत का साथ देने का ऐलान। बंकर्स के खात्मे और असलहा जमा करने पर तमाम मुशीरान राजी। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में हुकूमत को स्पोर्ट करेंगे। कुरम में अमन अमान के लिए कोहाट में ग्रैंड जुर्गा खत्म। बानी पीटीआई का मुज़ाकराती कमेटी से 28 जनवरी से कबल मुलाकात करवाने का मुतालिबा। बानी ने आज फिर वाज़ेह कहा, कमीशन का ऐलान होने तक मुज़ाकरात नहीं बैठेंगे। हमारे कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत होनी चाहिए थी। ऐसा कानून बनाया जाता जिस पर तमाम फरीक़ैन मुत्तफ़िक होते। पीका एक्ट को सहाफ़ती तंजीमें नहीं मानती तो ये बिल्कुल गलत बात है। जिसका जो दिल करता है सोशल मीडिया पर लिख देता है, कोई पूछने वाला नहीं। गवर्नर पंजाब। Rapid progress comes a set of challenges we cannot ignore. Data privacy, digital misinformation, cyber crimes, these are the battles of our time. Sindh is a land of extraordinary beauty and resilience, but it is also on the front lines of the climate crisis. डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन और साइबर क्राइम्स आज के चैलेंजेस हैं। हमें फेक न्यूज़ के चैलेंज का भी सामना है। हमें मौसमियाती तब्दीली का बड़ा चैलेंज दरपेश है। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। हमारी तामीरात भी माहौलियाती तब्दीली के असर को देखते हुए होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी दुनिया भर में तेज़ी से तरक्की कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में इंजीनियर्स का अहम किरदार है। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी तकरीब से खिताब किया। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से हटा दिया। जुनैद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुकर्रर। जुनैद अकबर गुज़श्ता रोज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए थे। बानी पीटीआई की सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। जुनैद अकबर आज बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। बानी पीटीआई का मुज़ाकराती कमेटी से 28 जनवरी से कबल मुलाकात करने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुतालबात से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बानी ने कहा कि मुलाकात के बाद मुज़ाकरात से मुतालिक देखेंगे। सलमान अकरम राजा की जानिब से जुनैद अकबर की बतौर सदर पीटीआई नामजदगी की तस्दीक। कहा कि जुनैद अकबर की तैनाती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। सर जी, मुज़ाकरात के हवाले से 28 तारीख को नहीं, कोई नहीं, हम नहीं जा रहे। लिख के अगर देना हुआ तो वो भी आज दे देंगे। ये भागना चाहती हैं, इनके पास सच को का सामना करने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि खान साहब से मुलाकात हो रही है, मैं भी जा रहा हूँ अडयाला। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। तमाम ऑप्शन हमारे सामने खुले हैं। बड़ी फराखदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे, नेकनीयती के साथ बैठे थे। इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ था। फराख दिल्ली से मुज़ाकरात में बैठे थे। हुकूमत की कमीशन बनाने की कोई नीयत नहीं। कमीशन नहीं बनाता तो हमने हुकूमत के साथ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने 28 जनवरी को हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहने से इनकार। पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। 26वीं तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज़। जजेस कमेटी का ख़त लिख दिया। जजेस कमेटी जस्टिस जमाल खान मंदुखैल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज़। लिखा, दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 रुकनी बेंच का भी काफ़ी होगा।
जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत कैदियों की रिहाई का दूसरा मरहला, हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने 4 इसराइली यरगमाली खवातीन फौजियों को रिहा कर दिया। इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। रेड क्रॉस हुक्काम कैदियों को इसराइली फौज के हवाले करेंगे। हमास हुक्काम के मुताबिक इसराइली जेलों से 200 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। कैदियों की रिहाई के मौके पर फ़लस्तीन स्क्वायर पर लोगों की कसीर तादाद जमा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात। माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। पाकिस्तान में काम करने वाली अमेरिकी कंपनीज के मसाइल सुने। वज़ीर दाखिला की कानकुनी और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। तमाम माशी अशारिये बेहतर हुए, मईशत टेक ऑफ कर रही है। वज़ीर दाखिला की अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को तरजीही बुनियादों पर खुसूसी सहूलतें देने की यकीन दहानी। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम इदारा है। पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हर इदारे की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करें। जमहूरियत के इस्तेहकाम और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए जिद्दोजहद पीपल्स पार्टी की तारीख है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। इस्तेदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से PTI के 131 कारकुनान की जमानत मंजूर। थाना सिटी के मुकदमे में 69, थाना टेक्सला में 62 मुलजिमान की जमानत मंजूर की गई। अदालत का मुलजिमान को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब मुल्तान का दौरा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास। DG नैब मुल्तान मसूद आलम की अहम केसेस पर ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब की जनूबी पंजाब के तमाम सरकारी महकमों को बाहमी ताउन बढ़ाने की हिदायत। कहा कि रियासती अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी ज़मीनों की निशानदेही की जाए। तमाम गैर कानूनी काबज़ीन से सरकारी ज़मीनें फौरी तौर पर वागुज़ार कराई जाएँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के 27वें कॉन्वोकेशन की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। पहले रोज़ के दूसरे सेशन में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के तलबा को डिग्रियाँ दी गईं। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के 2000 से ज़ायद तलबा को डिग्रियों से नवाजा जाएगा। 251 तलबा को मेडल्स और 23 को PhD की डिग्रियाँ दी जाएंगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर UCP मियां आमिर महमूद की खुसूसी शिरकत। तलबा से खिताब में कहा कि तलबा अपनी ज़िंदगी में सच के साथ खड़े रहें और मुश्किलात का सामना सब्र के साथ करें। अमेरिका का अखराजात और बजट खसारा कम करने का प्लान। दुनिया भर में यूक्रेन समेत गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल कर दिए। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। मुअत्तल किए गए प्रोग्राम्स में उर्दून और ताइवान की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल। तमाम गैर मुल्की प्रोग्राम 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। USAID के तहत दुनिया में सबसे ज़्यादा $60 अरब गैर मुल्की इमदाद फराहम करता है। अमरीकी महकमा खारजा ने ताहाल इस खबर की तस्दीक नहीं की। अमरीकी असलहे की बरामदात $318 अरब मालियत के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक माली साल 2024 में अमेरिका ने रिकॉर्ड $318.7 अरब का असलहा बरामद किया, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 29% ज़ायद है। हुकूमती सतह पर दीगर ममालिक को फराहम किए गए दिफाई साजो सामान और खदमात की मालियत $117.9 अरब बनती है, जो गुज़श्ता साल के $80.9 अरब के मुकाबले में 45.7% इजाफा है। बरतानिया में तूफान एवियन ने तबाही मचा दी। स्कॉटलैंड में 2 अफराद हलाक। आयरलैंड में 10 लाख घर बिजली से महरूम। बरतानिया भर में 1000 से ज़ायद परवाज़ें मुतासर। कई शहरों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। बरतानिया में मूसलाधार बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। आयरलैंड में हवा की रफ्तार 114 मील फी घंटे तक रिकॉर्ड। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क शदीद तरीन सर्दी की लपेट में। रियासत में बहने वाला रेड हडसन जमने लगा। बर्फीले दरिया में चलने वाले बहरी जहाज़ों का नज़ारा और भी दिलकश।